वेलकम एवरीवन। आज हम अर्ली हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत कम बच्चों ने अभी तक पढ़े होंगे, इनके बारे में जानकारी होगी। ये सभी पॉइंट्स जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। अर्ली हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत कम बच्चों ने अभी तक पढ़े होंगे। सबसे पहले कश्मीर, आप सबको पता है, सब ने पढ़ा है, कश्मीर वॉज ओरिजिनली ए लेक। कश्मीर ओरिजिनली एक लेक थी जिसे सतीसर कहा जाता है। इसके पीछे जो स्टोरी है आपको पता है, यहाँ पर डायमन रहता था, जलोद बावा, फिर कश्यप ऋषि आए, इसको मार दिया, यहाँ पर लोगों को बचाया। ये तो आपको पता है, इसकी हिस्ट्री पता है। लेकिन कश्मीर वाज ओरिजिनली अ लेक, ये किस टेक्स्ट में मेंशन है? तो ये नीलमत पुराना में मेंशन है। नीलमत पुराना क्या है? अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर हिस्ट्री है। तो नीलमत पुराना में मेंशन है कश्मीर पहले एक लेक थी जिसे सतीसर कहा जाता था। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दूसरा टेक्स्ट है ये यहां पर अष्टादही, ये दूसरा टेक्स्ट है, इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट दैट डायरेक्टली मेंशन द नेम कश्मीर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस टेक्स्ट में ये अर्लीस्ट टेक्स्ट है जिसमें डायरेक्टली ये कश्मीर का नाम जो है इसको मेंशन किया है। इस टेक्स्ट के लिखने वाले कौन थे? इसके लिखने वाले थे रिटन बाय पानेनी इन 5th सेंचुरी BCE में लिखा गया है। किसने लिखा इस टेक्स्ट को? पानेनी ने। और इस टेक्स्ट में कश्मीर, जो कश्मीरी लोग हैं, जो कश्मीरी हैं, उन्हें क्या कहा गया था? इस टेक्स्ट में कश्मीरीज को कश्मीरी काज कहा गया था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टेक्स्ट है पुरानाज। पुरानाज में कश्मीर को क्या कहा गया है? कश्मीर को गंदार कहा गया है, गंदारा कहा गया है, गैरिक कहा गया है, या गेज्क एज पर ट्रेडिशन। गैरिक मीन्स होता है हिल रीजन। ये पुरानाज में कश्मीर को कहा गया था। इन पुरानाज कश्मीर इज रेफर्ड टू एज गैरिक, गंदार, गंदारा एज पर ट्रेडिशन। उसके बाद जो नेक्स्ट हिस्टोरियन थे टॉलमी एक ग्रीक स्कॉलर थे। इन्होंने कश्मीर को क्या कहा था? कैशपीरिया। इन्होंने कश्मीर को कैशपीरिया कहा गया था। इनकी एक बुक है, टॉलमी की बुक है जियोग्राफिया। इसी बुक में ये कैशपीरिया नेम जो है मेंशन किया था टॉलमी ने। ये भी क्वेश्चन बना है JKPSC एग्जाम में भी और JKSSB एग्जाम्स में भी। उसके बाद जो नेक्स्ट हिस्टोरियन है, फादर ऑफ हिस्ट्री, सभी को पता है, हेरोडोटस। इन्होंने कश्मीर को क्या कहा था? इन्होंने कश्मीर को कहा था कैस पेप्ट्रियोस, या कहीं पर होता है कैस पेप्रियोस या पेट्रियोस। ये हेरोडोटस ने कश्मीर को कहा था। इसके बाद जो चाइनीज ट्रैवलर थे ह्योन सेंग, आप सभी जानते हैं ह्योन सेंग कश्मीर का विजिट किया था। 631 CE में कश्मीर विजिट किया था ह्योन सेंग ने। किस डायनेस्टी के रूल में ये कश्मीर आए थे? आपको पता है करकोटा डायनेस्टी में कश्मीर आए थे। रूलर कौन थे? दुर्लभ वर्धना। ये सब आपको पता है। तो जो ह्योन सेंग थे, चाइनीज ट्रैवलर थे, इन्होंने कश्मीर को कहा था काशी मिलो। इन्होंने कश्मीर को कहा था काशी मिलो। इनकी एक बुक थी, इनकी अपनी बुक थी ह्योन सेंग की, सियूकी इस बुक का नाम है। इसी बुक में इन्होंने कश्मीर का ये वाला नाम मेंशन किया था, काशी मिलो। और जब ये कश्मीर आए थे, इन्होंने यहां पर ही रिपोर्टेड अप्रोक्सीमेटली 100 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन कश्मीर। ह्योन सेंग रिपोर्टेड एंड अराउंड 5000 मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी रिपोर्ट किया था इन्होंने कश्मीर में, ह्योन सेंग ने। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्लीस्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हमें किस टेक्स्ट में मिलती है? तो राज तरंगनी में हमें मिलती है अर्लीस्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। राज तरंगनी के राइटर कौन है? आपको पता है, कल्हना पंडित राज तरंगनी के राइटर है। ड्यूरिंग जैसिमा रोल इन्होंने कंप्लीट की थी राज तरंगनी। टाइम पीरियड आपको पता है किस टाइम में कंप्लीट की थी राज तरंगनी। ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत, बाद में इसको पर्शियन में भी ट्रांसलेट किया गया और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया था। राज तरंगनी के जो टोटल वॉल्यूम्स है, कितनी है? टोटल 8 वॉल्यूम्स हैं, 8 बुक्स में डिवाइडेड है राज तरंगनी। उन 8 वॉल्यूम्स को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? तरंगाज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज तरंगनी के जो 8 वॉल्यूम्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तरंगाज। तो इनमें से भी 8 वॉल्यूम में से भी 7th और जो 8th तरंगा है राज तरंगनी का, इसे कंसिडर्ड किया जाता है मोस्ट रिलायबल पार्ट ऑफ राज तरंगनी। याद रखिएगा, राज तरंगनी डिवाइडेड है 8 वॉल्यूम्स में, 8 तरंगाज में। इन 8 तरंगाज में से 7th एंड 8th पार्ट जो है राज तरंगनी का, ये कंसिडर किया जाता है मोस्ट रिलायबल पार्ट ऑफ राज तरंगनी। ये भी याद रखिएगा। राज तरंगनी के राइटर आपको पता है कल्हना किसके बेटे थे? चंपक कौन था? ये मिनिस्टर था किंग हर्षा के दौरान। किंग हर्षा
किस डायनेस्टी के रूलर्स थे? तो लाहौरा डायनेस्टी के रूलर्स थे किंग हर्षा। राज तरंगिणी में जो टोटल वर्सेस कितनी है? 7826 वर्सेस है राज तरंगिणी में। तो राज तरंगिणी में ही ये भी मेंशन किया गया है कि फर्स्ट फीमेल रूलर कौन रही है, फर्स्ट क्वीन रूलर कश्मीर की कौन रही है? तो यशोवती। याद रखिएगा, इन्होंने 15 ईयर्स रूल किया था कश्मीर में। उसके बाद अशोका के बारे में सभी जानते हैं, फेमस रूलर रहा है। आप कमेंट सेक्शन में कीजिए ये किस डायनेस्टी के रूलर थे। तो अशोका ने बुद्धिज्म को सेपरेट किया था कश्मीर में। 250 BCE में अशोका ने श्रीनगर सिटी को फाउंड किया था। तो अशोका ने किन 2 मॉन्क्स को यहां पर सबसे पहले भेजा था कि आप बुद्धिज्म को सेपरेट कीजिए कश्मीर में? तो याद रखिएगा, अशोका डिप्यूटेड मदयंतिका, कभी कभी यहां पर नाम होता है मदयंतिका, याद रखिएगा, मदयंतिका या मदयंजिका। एक तो ये मॉन्क था और दूसरा मॉन्क था, उसका नाम था उर्वसा। ये 2 मॉन्क्स थे। इन 2 मॉन्क्स को अशोका ने यहां पर डिप्यूट किया था, कश्मीर में जाइए आप और यहां पर क्या कीजिए, बुद्धिज्म को स्प्रेड कीजिए। उसके बाद ये जो एक मॉन्क है अशोका का, जो ये डिप्यूटेड मॉन्क है मदयंतिका या मदयंजिका, इन्होंने सैफरान कल्टीवेशन को इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में। ये लास्ट ईयर JK PSC एग्जाम्स में पूछा गया था। सैफरान कल्टीवेशन को किसने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में? उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कुशन रूलर थे, जो कुशन डायनेस्टी थी, इन्होंने कश्मीर को किस रूट से कनेक्ट किया था? तो याद रखिएगा, सिल्क रूट से कनेक्ट किया था कुशन रूलर्स ने, कुशन डायनेस्टी ने कश्मीर को। उसके बाद जो नेक्स्ट है महीर कुला, आप सभी ने पढ़ा होगा इनके बारे में। तो महीर कुला एक रूलर रहे हैं कश्मीर में, होन रूलर थे ये, होन रूलर, और ये बहुत जालिम थे, बहुत जुल्म करते थे। इसी जुल्म की वजह से लोग इनको जानते थे। कहा जाता था कि फूल काटना और सर काटना इनके लिए बराबर था, एक जैसा था। तो महीर कुला को कहा जाता है इंडियन नैरो। इसी जो जुल्म थे, क्रूरल्टी के बेसिस पर इंडियन नैरो कहा जाता था। बाद में महीर कुला को किसने डिफीट किया था? यशोधर्मन ऑफ मालवा ने महीर कुला को डिफीट किया था।